ये जो दर्शन कर रहे हैं भगवान वेद व्यास जी महाराज की गद्दी है। इसी परम पवित्र भूमि से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण जी की कथा को लिखा। नैमिषारण्य को ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। यहीं स्थित है व्यास गद्दी। यह वह पावन स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने ऋषि मुनियों को पुराणों और श्रीमद् भगवत महापुराण का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि इस गद्दी पर बैठकर व्यास जी ने धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रसार किया। आज भी यहाँ कथा वाचन की परंपरा जीवित है। नैमिषारण्य और व्यास गद्दी सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। जब हम यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे तो अजय शास्त्री जी ने इस स्थान के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो आइए सुनते हैं उनसे व्यास गद्दी की पूरी कथा। भगवान जो हैं ये विष्णु के अवतार हैं और इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। जब बद्रीनाथ ये वेदों को लेकर के पहुंचे हैं ब्रह्मा जी से, तो एक वेद के 4 भाग बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और महाभारत के कुछ पाठ लिखने के बाद में जब व्यास भगवान खिन्न मन से बैठे थे तो नारद जी ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आप नैमिषारण्य में जाकर के इन धर्म ग्रंथों का प्रचार करो। तो वहां सरस्वती को श्राप देने के बाद व्यास भगवान इस स्थान का चयन किया और यहाँ पर आकर के सनातन धर्म को प्रगट किया, ग्रंथों को, और उन ग्रंथों को सहस्त्र वर्षों तक उपदेश दिया ऋषियों को। जो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 4था श्लोक वर्णित है, नैमिषे अनमिषे क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासिता। 1000 वर्ष तक इसी नैमिषारण्य में ऋषि सत्र चला और जो कथा सत्यनारायण की सुनते हैं वो कथा इसी स्थान पर स्कंद पुराण के रेवा खंड से निकाल करके रचना किया। वही कथा घर घर सुनी जाती है और ये पहले बराबर भूमि थी, कोई दूसरा ना बैठ सके, इसलिए इसको त्रिकोण आकार में सुरक्षित किया 88,000 ऋषियों ने। तभी से ये व्यास गद्दी के रूप में पूजी जाती है। बोलिए व्यास भगवान की।